हाँ जी पुत्र सो अगे चलते हैं अज ना बड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं अच्छा फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये जिन्ना तुहाडा पढ़े है ना स्ट्रेट लाइन का पार्ट पर्टिकुलरली वो बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा ठीक है एंड पहले कपल ऑफ क्वेश्चन जोड़े है एंड मोर ओवर 3 सवाल जोड़े पहले आई रिकमेंड कि मैं मतलब सॉल्व करने तो पहला तुसी पॉज करके खुद ट्राई करो ठीक है सो पहला स्टेटमेंट मैं थोड़ा समझा दा क्वेश्चन की चाहता है ठीक है लेट अस मूव टू प्रॉब्लम नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन च की है पुत्र कि ट्रायंगल ABC गिवन है और सानू ए वर्टेक्स दिता है कोऑर्डिनेट पता है ठीक है और इन्होंने दोनों वर्सेस तो 90 डिग्री बनाया है मतलब आ दोनों ऑल्टीट्यूड है ठीक है सो B तो सामने आ ऑल्टीट्यूड है दी इक्वेशन है और C तो आ वाला ऑल्टीट्यूड है ठीक है ना क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल दी 3 साइड्स ठीक है क्वेश्चन की है तिना साइड्स की इक्वेशन लभनी है AB दी BC दी ते AC दी ठीक है हुण कॉन्सैप्ट तुहाडे पुराने जिहड़े मैं कराए वो क्लीयर होने चाहिए लाइन दी इक्वेशन फिलहाल जो मैं मैथड दस्या कढ़न वास्ते की चाहिए हमेशा थॉट प्रोसैस की होवे कि उस लाइन दे उपर एक पॉइंट लग जाए पता नंबर 2 उस लाइन की स्लोप लग जाए पता तो असी लाइन की इक्वेशन कट सकते हैं ठीक है सो लेट अस सॉल्व अलोंग अच्छा अगर मैं कਹਾਂ पहला मैं AB की इक्वेशन कढ़नी है ठीक है तो अगेन AB लाइन ते अच्छा मैं एक चीज़ होर क्लीयर करदा कि मैं पहला भी कहा सी कि हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आ एक्स एक्सिस है मतलब इत्थे किते एक्स ते वाई होएगा पुत्र जिन्नियां भी डायग्राम्स बनाना हाँ मतलब आ लाइन है ठीक है सो ट्रायंगल किते इत्थे होएगी दिस 2,0 ਇਹਦਾ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ट्रायंगल होएगी ठीक है ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ एक ऑल्टीट्यूड होएगा ਇਹਦਾ दूजा ऑल्टीट्यूड तो ये फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ड्रॉ करना अपनी मर्जी ने एक्स एक्स नहीं लेना ठीक है ये चीज़ क्लीयर होनी चाहिए ठीक है कई बार डायग्राम ਨੂੰ ਵੇਖ के ही अपने अंदाजे ਨਿਆਣੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ AB ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ AB ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਬਿਲकुल A पता है ठीक है सो पॉइंट सानू लग गया पता हाँ जी कैन यू सुजैसट कि AB की स्लोप चाहिए AB की स्लोप हम स्लोप वाले तरीके आ जाओ AB का तो पता नहीं बट आ परपेंडिकुलर नज़र आ रहा जी आ लाइन है आ वाली AB के परपेंडिकुलर है सो ए दी स्लोप आ जाएगी तो AB लाइन की आ जाएगी सो देयरफॉर एस लाइन की स्लोप कितनी है लेट्स से M1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ X अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Y -2 एस ऑल्टीट्यूड दी है सो ਇਹਦਾ मतलब AB ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ नेगेटिव रेसिप्रोकल समझ गल सो देयरफॉर स्लोप ऑफ AB इनटू M1 इक्वल टू -1 देयरफॉर स्लोप ऑफ AB आ करन दी लोड़ नहीं है मतलब सीधा नेगेटिव रेसिप्रोकल भी कर सकते हो ठीक है इत्थे -2 करोगे दैट इज 1/2 ठीक है देयरफॉर AB दी साडे को स्लोप आ गई ना पुत्र स्लोप आ गई पॉइंट पता है ਆਪਾਂ AB साइड की इक्वेशन खिंच सकते हैं ठीक है सो यू हैव द इक्वेशन ऑफ AB y minus the y coordinate is equal to half times x minus 2 therefore 2y equal to x minus 2 that is the first side AB ठीक है एंड सिमिलरली हम तुसी खुद करो AC की इक्वेशन करनी है आ लाइन AC है ठीक है XY प्लेन च किते हुण AC के उपर नज़र आ रहा पॉइंट A तो पॉइंट लग गया पता है AC ते स्लोप किवें कढांगे अगेन आ ऑल्टीट्यूड पता है और AC साइड एस ऑल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर है तो यदि स्लोप कितनी नज़र आ रही है M2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ X बाय कोफिशिएंट ऑफ Y -1 देयरफॉर एस लाइन दी AC दी कितने हो जाएगी बेटे नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 आ जाएगी देयरफॉर स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 1 ठीक है सो गल खत्म हुण स्लोप आ गई है AC ऊपर पॉइंट पता है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AC आ जाएगी फॉर AC हाँ जी कितनी y -0 is equal to 1 times x minus 2 ठीक है that is AC for ठीक है सो आप AC कर लें हम सोचो BC किवें कढांगे जस्ट थिंक अच्छा सुनो किवें कढांगे इत्थे समटाइम्स बच्चों को लगता औखा बट आ मैथड समझ लो तो फिर गां तो होर क्लीयर हो जाएगा अच्छा तुसी की कुछ कट चुके हो थोड़े को AB की इक्वेशन आ गई है वी नो द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ठीक है आ वाली साढ़े को आ वाला एस लाइन की इक्वेशन भी ऑल्टीट्यूड और ये दोनों लाइना कित्थे मिलदियां पईयां B पॉइंट ते
ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ। ए बी ਲਾਈਨ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਗਿਵਨ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਆਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ B, ਹੈਂਸ ਜਿਹੜਾ B ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ that is the point of intersection of AB and this line which is ਹਾਂਜੀ what x plus y equal to 4। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੋਲਵ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, 4 minus y ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, I am solving now। So x is 4 minus y, plug in there। So 2y equal to 4 minus y minus 2। So 3y equal to 2। therefore y is equal to 2 by 3। ਇਹਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ 2 by 3। और जब y पता लग गया पुत्र ਇੱਥੇ पुट करके x आ जाऊगा। ठीक है, so therefore x coordinate is 4 minus y, 4 minus 2 by 3, that is 12 minus 2, 10 by 3। so ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਏ। is that clear? so therefore b ਆ ਗਿਆ 10 by 3 2 by 3। ठीक है, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਗੈਸ c ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ? ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਐਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਜਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਏਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਏਸੀ ਨੂੰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਐਸ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2x plus y equal to 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। और जोड़ा कि तुहाडा काम है सी कढ़ लियो, इट्स अ सॉर्ट ऑफ होमवर्क। सो जब सी आ गया तुहाडे को मतलब कोआर्डीनेट्स आ गए मान लो एक्स वाई, हुण 2 पॉइंट फॉर्म दे नाल बी सी दी इक्वेशन आ जाएगी। बिकॉज बी पॉइंट पता है, सी पॉइंट पता है, एस लाइन के उपर 2 पॉइंट आ गए। सो पहला स्लोप कढ़ लियो। ठीक है, तो वो बाद हाँ जी की स्लोप पॉइंट फॉर्म ना बी सी दी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो आ तरीका हो गया। सम टाइम बच्चे एवं भी कर सोच लेंगे हैं कि सर इन्हों दोनों सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर कर लो। ठीक है, अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग दिस। जब आप बी कर लिया राइट, हुण इन्हों दोनों सॉल्व करके ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। बिकॉज ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। और सानू पता कि तीजा ऑल्टीट्यूड है वो भी इत्थों ही जाएगा। हुण साडे को आ वाला पॉइंट पता है, आ वाला पॉइंट ऑलरेडी पता है। देयरफॉर एस लाइन दी स्लोप आ जाएगी और ए बी सी दे परपेंडिकुलर है एंड हैंस थोड़े को उतों बी सी की स्लोप आ जाएगी और बी पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ जाएगी। मतलब जो अपन फिर सी कढ़न की लोड़ नहीं। ठीक है, तो ओके। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो ख्याल ना। एच भी की गिवन है एक वर्टेक्स। ठीक है, थोड़ा मैं चेंज करता मतलब वेरिएशन च तुहानू की है कि आइडिया हो जाएगा भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन कितना टैकल करने। अच्छा आ तो नज़र आ रहा है 90 डिग्री, ये मतलब आ हले भी ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन दी है। ठीक है, सो दिस लाइन इज द ऑल्टीट्यूड और आ जोड़ा पॉइंट है ए तो बी का मिड पॉइंट है। देयरफॉर दिस इज मीडियन। ठीक है, मीडियन जो होंगे ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट जाता है। सो दिस इज द मीडियन। ठीक है, और दिस इज द ऑल्टीट्यूड। सो एक मीडियन है, एक ऑल्टीट्यूड है, एक वर्टेक्स गिवन है। क्वेश्चन रिमेन सेम, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल द 3 साइड्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं ए सी तो। हाँ जी अगेन तुसी लेआउट बनाओ कितना कढ़ांगे। गिट मी द इक्वेशन ऑफ ए सी। अगेन ए सी के उपर पॉइंट नज़र आ रहे 2,0। स्लोप रह गई ए सी की कढ़नी और ए सी दे परपेंडिकुलर आ लाइन पता है और एदी स्लोप कितनी है -1। सो देयरफॉर ए सी की स्लोप हो जाएगी 1। ठीक है, आई होप ते पिछले क्वेश्चन तो ही ले लिया आप। ठीक है, तो स्लोप आ गई ए सी की, पॉइंट ए सी के उपर पता है, तो इक्वेशन आ जाएगी y-2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x-2। सो दैट इज ए सी डायरैक्टली। ठीक है, अच्छा हुण सोचो की कुछ कर सकते हैं। ए सी लग गया पता, वट एज कैन बी नोन? बिल्कुल सी कोआर्डीनेट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट है ए सी ते आ जी लाइन है इन्हों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन्हों दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सी आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दैम। हाँ जी, इतों तुसी y कढ़ लो, कितना आ गया 6 - 2x
h पुट कर दो 6 minus 2x is equal to x minus 2, so 8 equal to 3x, x equal to 8 by 3। ठीक है, तो c ਦਾ बेटे x कोऑर्डिनेट आ गया 8 by 3 एंड जब x आ गया प्लग इन देयर y आ जाऊगा। ठीक है, 2 8 by 3, so y equal to 18 minus 16 by 3 that is equal to 2 by 3, so c ਕੱਢ ਲਿਆ। ठीक है बेटे, अच्छा हुण दसो नैक्सट की कर सकते हैं। AC आ गया, हले दो टास्क रहिंदे आ, आह वाली साइड पर कढ़नी बाकी है ते आह वाली कढ़नी बाकी है। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਹਨਾ, ਤੇ B ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ B ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ A, B। ठीक है, सो ए बी च अगर मेरे को दो इक्वेजन आ गई तो ए बी आ जाऊगा। सो वन ऑफ द मैथड्स कैन बी फर्स्ट, क्योंकि आ जिहड़ी लाइन है पुत्र आ वाली, इस लाइन के उपर आ ए बी पॉइंट लाई कर रहा है, इसका मतलब ए पॉइंट ए इक्वेशन को सैटिस्फाई करूगा। ठीक है, सो देयरफॉर ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। आ तो एक इक्वेशन आ गई, आ गल समझ आई। असी सपोज कर लिया लेट दिस पॉइंट बी बी ए कॉमा बी, और बिकॉज B पॉइंट इस लाइन के उपर लाई कर रहा है, हैंस इनू ए सैटिस्फाई करेगा। दूजा, हुण सानू पता कि A ते B दा मिड पॉइंट इस लाइन के उपर लाई करेगा बिकॉज आ मीडियन है। तो हुण A ते B दा मिड पॉइंट लभ लो, सो वो आ वाला पॉइंट आएगा, कितना आ गया A प्लस 2 बाय 2 एंड B प्लस 0 बाय 2, दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ दिस टू एंड दैट मस्ट लाई ऑन दिस लाइन। सो ਇਹਦਾ मतलब आ वाला पॉइंट ਇਹਦੀ इक्वेशन ਨੂੰ सैटिस्फाई करेगा। ਹੁਣ इस पॉइंट ਨੂੰ मैं ਇਹਦੇ 'ਚ पुट कर ਦਾਂ, सो कितना आ गया 2 टाइम x कोऑर्डिनेट a प्लस 2 बाय 2 प्लस b बाय 2 इज इक्वल टू 6। आ ਤੁਹਾਡੇ को सेकंड इक्वेशन आ गई। सो इफ यू सी वी हैव 2a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू 12, so 2a plus b is equal to 8। let this be the second equation। ठीक है, हम तुहाडे को a ते b च एक इक्वेशन, a ते b च दूजी इक्वेशन, अगेन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके असी a ते b कोऑर्डिनेट लभ सकते हैं। ठीक है, और जब a b कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है, फिर प्रॉब्लम ओवर हो गया। क्यों? क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन भी आ जाएगी हुण, क्योंकि a पॉइंट पता है ते b पता है, 2 पॉइंट फॉर्म ना a b आ जाएगी और 2 पॉइंट फॉर्म दे नाल b c आ जाएगी। सो इथों गेट A एंड B। ठीक है, एंड इन्होंने दोनों सॉल्व करके द मोमेंट वी गेट B अप्लाइंग 2 पॉइंट फॉर्म आ दोनों लाइनों की इक्वेशन असी कढ़ सकते हैं। ठीक है बेटे, सो दैट इज़ द वे इट इज़। अच्छा इतों एवं करते हैं कि नोट कर लियो, हुण मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दें इत्थे होर। लेट मी चेंज द प्रॉब्लम एज के आड़ी लाइन ना, ये मान के चलो ऑल्टीट्यूड नहीं है, ये भी मीडियन नहीं है। ठीक है, लेट मी डू सम रिपेयर वर्क। ओके, सो जी आ लाइन है ये दूजा मीडियन है। ठीक है, हुण सोचो सो दैट आ लेंथ ये बराबर है। सो नाउ लेट अस ट्राई टू थिंक किवें करांगे। सो हुण दो मीडियन देते। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो दो ऑल्टीट्यूड ले लिया, फिर एक ऑल्टीट्यूड एक मीडियन, हुण दोनों मीडियन अगर दिते तो फिर आपां ट्राई करना है किवें करांगे। हाँ जी, कितना करांगे पुत्र? तो अगेन जिदा पहला आप दसिया ही है उमें शुरू करो। लेट दिस बी पॉइंट बी ए कॉमा बी, हुण ए बी पॉइंट ए उपर लाई करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब आ ए बी पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 4। एंड सिमिलरली क्योंकि आ वाला भी मीडियन है, मतलब आ पॉइंट इन्हों दोनों का मिड है, हैंस ये तो एग्जैक्टली सिमिलर पिछले वांगू। तो इन्हों का मिड पॉइंट कितना हो गया a प्लस 2 बाय 2 एंड b प्लस 0 बाय 2। ए पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, दैट इज़ लाइक प्रीवियस इक्वेशन वांगू ही आ गया। ठीक है, सो कितना आ जाएगा पुट करके थोड़े को, सो a प्लस 2 प्लस b बाय 2 इक्वल टू 6। सो 2a प्लस 4 प्लस b इक्वल टू 12, 2a प्लस b इक्वल टू 8।
ਇੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ A ਤੇ B ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ C ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ C, D, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ CD ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਬੇਟੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਰਟੈਕਸ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, तो CD ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ 2C plus D is equal to 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਮੀਡੀਅਨ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ C plus 2/2 and D/2 that must lie on this line. So therefore C plus D/2 plus D/2 equal to 4. So C plus 2D equal to 8 ਆ ਹੋ ਗਈ ਚੌਥੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ C ਤੇ D। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, C ਵੀ ਆ ਗਿਆ। तो अगेन 2 पॉइंट फॉर्म के नाल BC भी आ जूगी ते AB भी ते AC भी आ जूगी, ठीक है। सो आई होप इन्ना क्लियर है पुत्र। ओके, लेट अस ट्राई अनदर वन। क्वेश्चन नंबर 4 एच की दिता तुहानू मैं कि ट्रायंगल दे एक वर्टेक्स पता है और आ दोनों की नज़र आ रहा परपेंडिकुलर बाईसैक्टर ऑफ साइड, ठीक है। मतलब आ दोनों लाइना इस साइड का बाईसैक्टर ते एदा बाईसैक्टर ते नाल ही परपेंडिकुलर। हाँ जी, हुण सोचो किवें करांगे। सो गिवन द टू परपेंडिकुलर बाईसैक्टर एंड द वर्टेक्स, क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स, ठीक है। हाँ जी, ये सौखा है। किवें पहला ए बी दसो किवें करांगे। फॉर ए बी दे उपर पॉइंट पता है सानू ए, और आ लाइन एदे की है परपेंडिकुलर, ठीक है। सो एदी स्लोप कितनी है -2, ठीक है। तो देयरफॉर एदे परपेंडिकुलर दी कितनी हो जाएगी 1/2। सो अपनी रिक्वायर्ड लाइन दी स्लोप 1/2 आ गई, पॉइंट पता है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी आ जाएगी y - 0 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स x - 2 और 2y इक्वल टू x - 2, ठीक है। ये थोड़े को ए बी आ गया। एंड सिमिलरली ए सी आ जाऊगा। हाँ जी, ए सी लाइन के उपर ए पॉइंट और एदे परपेंडिकुलर एदी स्लोप कितनी है -1, तो ए सी की स्लोप आ जाएगी 1। स्लोप पता लग गई, पॉइंट आ गया, इक्वेशन ऑफ ए सी लिख लो y - 2 इज इक्वल टू 1 टाइम्स x - 2। सो y इज इक्वल टू x - 2 पुत्र आ तुहाडे कोल ए सी आ गया। हुण तुसीं सोच के दसो कि बी सी किवें कढांगे। सो आ तो दोनों सीधियां सीगियां, आ भी मतलब इन्ना औखा नहीं है, जो थोड़ा सोचोगे तो पता लग जाएगा। हाँ जी, किवें? ओके, 2 मैथड्स, या तो पिछले क्वेश्चन वांगू करिए कि लेट दिस बी पॉइंट बी ए, बी। हुण जिहड़ा ए, बी पॉइंट है ये किहदे ते लाई कर रहा है बेटे, ए बी दे उपर लाई कर रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ए पॉइंट ए बी ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। देयरफॉर ਆ पॉइंट ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सो 2 टाइम b इक्वल टू a - 2 दैट इज 1 इक्वेशन। आ गल समझ आनी चाहिए। ए बी लाइन है पुत्र, आ ਉਹਦੀ इक्वेशन है, बी पॉइंट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਲਾइन ਮਿਡ ਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब b ਤੇ a ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਲਾइन ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। तो B ਤੇ A ਦਾ मिड पॉइंट कितना है 2 plus A/2 and B plus 0/2। this point must satisfy this line। so ਇਹਦੇ ਚ x कोऑर्डिनेट ਤੇ y पुट कर दो तो कितना आ जाएगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। so 2 plus A/2 ना 2 कट जाएगा plus y B/2 equal to 6। therefore what we have 4 plus 2a plus b is equal to 12, 2a plus b is equal to 8। आ तुहाडे को दूजी इक्वेशन आ गई किहदे च, a ते b। सो a ते b च एक इक्वेशन, a ते b च दूजी इक्वेशन सॉल्व करके इत्थों a ते b कोआर्डिनेट आ जाऊगे पुत्र। एंड इन द वेरी सिमिलर वे असी c ते d कोआर्डिनेट लभ के c पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, जब दोनों पॉइंट आ गए तो
BC ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ कि AB लाइन की इक्वेशन कट चुके हो आ वाली, और आ लाइन की इक्वेशन पता है, तो इन्हां दोनों नू साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आ वाला पहला पॉइंट कट लेंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव अप्रोच की है, लेट्स से मेथड 2 कि AB लाइन पता है, दैट इज 2y इक्वल टू x माइनस 2, दैट इज AB। वी नो दिस लाइन, दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 6, और ये दोनों किहड़े पॉइंट ते मिलते एदे ते, तो इन्हों सॉल्व करके आ पॉइंट लभ लीए। सो लेट अस फाइंड दिस पॉइंट। इत्थे y की वैल्यू 6 माइनस 2x पुट कर दो, सो 6 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 2। आई एम सॉल्विंग दैम साइमल्टेनियसली। 12 माइनस 4x इक्वल टू x माइनस 2, therefore we have 14 is equal to 5x, x is equal to 14 by 5। सो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू पुट करके बेटे y कर लो। ठीक है, सो hx प्लग कर दो, सो 2y इक्वल टू 14 बाय 5 माइनस 2। ठीक है, दैट इज 4 बाय 5, y इक्वल टू 2 बाय 5। ठीक है, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट कितना आ गया साडे कोल 14 बाय 5, 2 बाय 5। ये किहड़ा पॉइंट आया बेटे, ये इन्हां दोनों का मिड पॉइंट आ गया। जब थोड़ा मिड पॉइंट आ गया 14 बाय 5, 2 बाय 5, फिर पहला वांग भी मिड पॉइंट फॉर्मूला ला दो। सो लेट बी बी ए कॉमा बी। ठीक है, हुण मिड पॉइंट इक्वेट कर दो, तुहाडे कोल ए ते बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप क्लियर है, बार बार वो चीज़ रिपीट करने का फायदा नहीं। मिड पॉइंट ए प्लस 2 बाय 2 इज दिस, एंड इक्वेट करके ए बी आ गया। सिमिलरली यू कैन गो फॉर सी डी। ठीक है, सो हो गया। लेट अस गो टू नैक्सट प्रॉब्लम, दिस इज बिट ट्रिकी वन, ये नोट मैं लिखा दिना, समझ लियो। अच्छा, हुण एंगल बाईसैक्टर दिते दोनों, आ लाइन है नज़र आ रहा है, एंगल नू बाईसैक्ट कर दी, इदी दूजा एंगल बाईसैक्टर दिता है। ठीक है, सो दो एंगल बाईसैक्टर पता है, तो एक तुहानू दिता है वर्टेक्स। क्वेश्चन स्टिल रिमेन सेम कि तीनों साइडों की इक्वेशन लभो। अच्छा, ये मैं प्रॉपर्टी जी एक समझावा, इनू रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाईसैक्टर भी कह देंगे। पहला एक चीज़ समझो कि अगर मैं कहां कि एक आइसोसलेस ट्रायंगल है बेटे, ठीक है, ए बी सी, क्योंकि आप तो जनरल ट्रायंगल ले ना, सो जनरल ट्रायंगल तो बात समझते, पहला आइसोसलेस ही समझो। अगर मैं कहां ए बी सी एक आइसोसलेस ट्रायंगल आ, अगर आइसोसलेस ट्रायंगल है मतलब की होगा कि जिहड़ा आ वाला एंगल बाईसैक्टर है पुत्र, ठीक है, बिल्कुल तीजी साइड दे मिड तो जाऊगा तो परपेंडिकुलर जाऊगा। ठीक है, वंस अगेन एक वर्टेक्स ए आ, उहदे थ्रू एंगल बाईसैक्टर गया, और ये ओपोजिट साइड नू बाईसैक्ट भी करता है तो परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो। सो कैन आई से ना, हुण ख्याल नाल सुनो, कैन आई से कि दो वर्टेक्स आ वाले हो गए, एक तीजा, तीजे चो एंगल बाईसैक्टर जा रहा। सो एक एंगल बाईसैक्टर दे विच एक वर्टेक्स दी इमेज दूजा वर्टेक्स है, बी दी इमेज सी आ, किहदे च इस लाइन दे च, ये लाइन किहड़ी है, एंगल बाईसैक्टर फ्रॉम द अदर वर्टेक्स। इफ यू सी इमेज की की प्रॉपर्टी है कि भाई इस लाइन च आ जिन्ना डिस्टेंस है वो बराबर हो वो भी है, और ये परपेंडिकुलर है वो भी है। सो इसका मतलब आ वाले एंगल बाईसैक्टर बी की इमेज सी है तो सी की इमेज बी है। ठीक है, ये तो असी अपनी मर्जी ना एक केस लिया सी, एक आइसोसलेस ट्रायंगल। सो लेट अस टेक जनरल ट्रायंगल सी, मतलब इत्थे किते है। ठीक है, ट्रायंगल साडी आ हो गई हुण। ठीक है, सी इधर नहीं है, सो दैट ट्रायंगल इज नॉट आइसोसलेस, ट्रायंगल इज जनरल। सी इत्थे मान लो, इनू सी डैश मान लें। ठीक है, हुण फिर तो इसी चीज़ को फिर समझो, ए वर्टेक्स है, उहदे थ्रू एंगल बाईसैक्टर गया। ठीक है, सो आ वर्टेक्स है बी, सो कैन आई से इन दिस एंगल बाईसैक्टर, ठीक है, इन दिस एंगल बाईसैक्टर बी दी जिहड़ी इमेज है वो किहड़ी है, सी डैश। ठीक है, सो जिहड़ा सी डैश पॉइंट है किहदे ते लाई करदा है, लाइन ए सी ते।
तो इसी चीज़ ਨੂੰ मैं की कह सकता कि इन एनी एंगल बाइसेक्टर, नोट कर लो, इन एनी एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है बेटे एक वर्टेक्स जो तो पास करेगा बच जाएंगे बाकी एक बी तो एक सी है ना। सो किसी एक चो जो एंगल बाइसेक्टर जाता है, इन एनी एंगल बाइसेक्टर इमेज ऑफ वन ऑफ द वर्टिसेस विल लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड। मतलब जी बी की इमेज आ वो हमेशा ए सी ते लाई करेगी, किहदे च इमेज लई है, एस एंगल बाइसेक्टर च। वो तो जो तुहाडे सामने डायग्राम बनी उन्होंने मैं बोल रहा यही सीगा ना बेटे कि एदी इमेज कड्ढी इत्थे आ गई और ये पॉइंट कित्थे लाई करेगा, हमेशा ए सी ते लाई करेगा। सो वी कैन से कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर के अंदर कोई भी वर्टेक्स ले लो, दो बच जाने ना, एक बी तो एक सी बचेगा। तो जी बी की इमेज है वो ए सी ते लाया करेगी। अगर मैं सी की इमेज लवां इसी एंगल बाइसेक्टर च तो वो ए बी ते लाए करेगी एक्सटेंडेड, ठीक है, इत्थे किते ए बी के उपर लाया करेगी। अगर लाइन को मैं एक्सटेंड करदा, सो इमेज ऑफ वन वर्टेक्स विल लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड एंड इमेज ऑफ अदर इन द सेम बाइसेक्टर विल लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड, राइट। सो ये चीज़ नूं याद रखना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, हुण इनू वरतदे आ, लेट अस सी। सो हुण आ वर्टेक्स पता है, एक आ एंगल बाइसेक्टर है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ऑल द थ्री साइड्स। नाउ हुणे पढ़िया कि आ जिहड़ा एंगल बाइसेक्टर है, आ जिहड़ा ए वर्टेक्स जिहड़ा पता है उन्होंने ही वरतदे आ। इहदे अंदर अगर मैं इहदी इमेज लाऊंगा, ठीक है, कि अंदर एस एंगल बाइसेक्टर के अंदर, तो दैट विल श्योरली लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड, वो बी सी ते लाया करेगी। सो हुण इमेज का सवाल आ गया, आ लाइन है, आ लाइन कड़ी है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। डाटा मैं ईजी ले लिया सो दैट मैंने इमेज कढ़नी ना पवे, ठीक है। आ वर्टेक्स है ए, सो ए दी एस लाइन के अंदर इमेज कितनी होएगी, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 4,2 की इमेज होएगी 2,4। therefore our 2,4 जिहड़ा है दैट विल लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड। ठीक है, इज दैट क्लियर। ऐदा ही एस एंगल बाइसेक्टर जा जाओ, आ वाला एंगल बाइसेक्टर, आ वाला वर्टेक्स, एस वर्टेक्स दी एस एंगल बाइसेक्टर दे अंदर असी अगर इमेज लवांगे, ठीक है, दैट विल अगेन लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड इज स्टिल बी सी। सो आ लाइन केड़ी है, ठीक है, आ लाइन है y इक्वल टू 0, ठीक है, इदा लिख लिया, सीधा बना लिया। आ वर्टेक्स केड़ा है ए 4,2, ਇਹਦੇ ਚ इमेज ਕੱਢ लो एंगल बाइसेक्टर च, इमेज आ गई आ वाली y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस आ 4,2 की एक्स एक्सिस च इमेज कितनी होएगी 4,-2, ठीक है। देयरफॉर ਇਹਦੇ ਚ इमेज जी 4,-2 दैट विल अगेन लाई ऑन दी ऑपोजिट साइड। बस गल खत्म। हुण आई गैस प्रॉब्लम हो गया सॉल्व किदा, एस बी सी साइड के उपर तुहाडे को 2 पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट फॉर्म ना, तो इक्वेशन लिख लो, पहला स्लोप लिख लो बी सी दी, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 6/-2 दैट इज -3। सो बेटे स्लोप आ गई है, कोई भी एक पॉइंट चक्को इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर बी सी दी इक्वेशन आ गई y माइनस 4 इक्वल टू -3 टाइम्स x माइनस 2, देयरफॉर y माइनस 4 इक्वल टू 6 माइनस 3x। सो y इक्वल टू, हाँ जी वोट 10 माइनस 3x आ तुहाडे को बी सी साइड की इक्वेशन आ गई। हुण की रह गए आ दोनों, तो इतने ईजी आइडेंटिफाई करना, बी सी की इक्वेशन आ गई है और आ साइड की पता है, ये दोनों कित्थे मिलती हैं बी ते। तो इस लाइन नूं इहदे नाल सॉल्व करके आ लाइन की इक्वेशन आ वाली है, बी सी की पता है, दोनों कित्थे मिलूगे बी ते। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 नूं अगर मैं इहदे नाल सॉल्व करा तो मेरे को बी पॉइंट आ जाएगा विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लेट अस सॉल्व, इत्थे y की वैल्यू एक्स पुट कर दो। सो x इक्वल टू 10 माइनस 3x, 4x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5/2, x 5/2 है तो y भी 5/2 आ गया। सो देयरफॉर द पॉइंट बी इज 5/2, 5/2। हुण 2 पॉइंट फॉर्म है ना, इस ए ते बी की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। एंड सिमिलरली विद सी, ठीक है। सो आ प्रॉपर्टी याद रखो कि किसी भी बाइसेक्टर, देखो आ एक वर्टेक्स है, मैं जिन्होंने नहीं समझ आया मैं वंस अगेन समझा देना, आ उहदे थ्रू एंगल बाइसेक्टर सीगा, ठीक है। आ वाला पता सी इनू ही वरतांगे ना,
तो एस एंगल बाइसैक्टर च एस वर्टेक्स की इमेज हमेशा ऑपोजिट साइड मतलब BC ते लाया करेगी। यदि आ वाला बाइसेक्टर पता है क्योंकि आ वर्टेक्स नोन है, तो यदि इमेज कढ़ ली ए लाइन चो इत्थे लाया करेगी। सो 2 पॉइंट फॉर्म ना सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट ये सीगे क्वेश्चन ए रिलेटेड बेटे, दैट वाज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस व्यू पॉइंट तो। चलो एक क्वेश्चन होर करते हैं। दिस इज़ बिट ट्रिकी क्योंकि एक प्रॉपर्टी के बेस पे है जी बिगनिंग के लैक्चर च मैं तुहानूं दसी सी। क्वेश्चन पढ़ लो। गिवन की कुछ आ साइड BC ऑर्थोसेंटर ट्रायंगल का दिता है, ते सेंट्रॉइड दिता है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। वंस अगेन डाटा की है ट्रायंगल ABC, ਉਹਦੇ ਚ BC साइड की इक्वेशन पता है, तो ऑर्थोसेंटर के कोआर्डीनेट पता है, तो सेंट्रोइड के कोआर्डीनेट पता है, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अच्छा मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाई सी स्टार्टिंग च दूजे तीजे लैक्चर आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि ऑर्थोसेंटर की इमेज एस साइड के अंदर विल ऑलवेज लाई ऑन दी सर्कम सर्कल, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। इमेज ऑफ द ऑर्थोसेंटर इन द साइड विल लाई ऑन दी सर्कम सर्कल। हम क्योंकि ऑर्थोसेंटर बेटे मैंने पता है 3,4 आ लाइन भी पता है। अगेन आई हैव चोजन सो दैट आपको कैलकुलेशन कट जाए, अदरवाइज जो कोई होर लाइन भी दी होंगी तो तुसी प्रॉपर इमेज कढ़ लेंदे जिवें मैं पिछले लैक्चर समझाया। सो x माइनस वाई 3,4 की इमेज कितनी आ जाएगी पुत्र 4,3। तो यदा मतलब ए सर्कम सर्कल ते लाया करेगी। तो इन्नी इन्फॉर्मेशन तो आ वाला पता लग गया कि पॉइंट हमेशा सर्कम सर्कल ते लाया करेगा, ठीक है। बट सानू की पूछा रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। तो अगर सम हाउ मैनू सर्कम सेंटर पता लग जाएगा, ठीक है, सर्कम सेंटर ट्रायंगल का आ जाए, वो कोआर्डीनेट आ जाए, तो वट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। भी सेंटर तो आ सर्कल के उपर कोई पॉइंट लो, अगर सर्कल का रेडियस चाहिए है तो सेंटर अगर पता चल जाए, सर्कल के उपर कोई पॉइंट चल जाए पॉइंट, तो वह रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला कढ़ लाँगे। सो वट आई नीड टू फाइंड नाउ कि मैनू सम हाउ सर्कम सेंटर आ जाए। नाउ दैट इज ईजी बिकॉज मैंने ऑर्थो सेंटर पता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इज 3,4, मैंने सेंट्रोइड गिवन है 1,4/3, और आई कैन नो सर्कम सेंटर बाय यूजिंग द फॉर्मूला कि आ G इनू 2:1 कट करेगा। सो लेट सपोज दिस सर्कम सेंटर बी A, B। तो हम सेक्शन फॉर्मूला ला दो, the x coordinate 1 is equal to 2a plus 1 into 3 by 2 plus 1 3। so therefore a equal to 0, देखो 3 कट जूगा। ऐसे ही हुण इहदा y coordinate equal to 2b plus 4 by 2 plus 1 3। again this goes 4 कटिया गया, b भी 0 आ गया। इसका मतलब इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर है दैट इज 0,0। सो सेंटर लग गया पता पुत्र, सर्कल के उपर एक पॉइंट पता है, तो इन्होंने दोनों च डिस्टेंस कर लो जोड़ा कि 5 नज़र आ रहा है, तो वो तो ये डिस्टेंस इनू d मान लीए। सो ओ d इक्वल टू 5 विच इज़ नथिंग बट दी रेडियस ऑफ दी सर्कम सर्कल, ठीक है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। एक तो आ इमेज वाली, एक इमेज तुहानू कढ़ना सिखाया, तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇਮੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਾਂਗੇ।